जल प्रलय के बाद जब धरती पर जीवन फिर से शुरू हुआ, तो समय के साथ नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों की संतानें अलग-अलग दिशाओं में फैल गईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे शेम थे। परंपराओं के अनुसार शेम की संतानें ज्यादातर मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की ओर गईं। आगे चलकर इन क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध सभ्यताएं बनी। आज के समय में जिन देशों के क्षेत्र से यह इलाका जुड़ा माना जाता है, उनमें उदाहरण के तौर पर इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन। यहीं से आगे चलकर कई प्राचीन कबीले और संस्कृतियां विकसित हुईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम थे। हाम की संतानों के बारे में कहा जाता है कि वे ज्यादातर अफ्रीका और आसपास के इलाकों की तरफ गए। आज के समय में जिन क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाता है, उनमें उदाहरण के तौर पर इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, लीबिया। इन इलाकों में आगे चलकर बहुत पुरानी सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित हुईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफेत थे। याफिस की संतानों के बारे में माना जाता है कि वे उत्तर और पूर्व दिशा की ओर फैल गईं। इनसे जुड़े क्षेत्र आज के समय में उदाहरण के तौर पर टर्की, रशिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। समय के साथ इन इलाकों में भी अलग-अलग जातियां, भाषाएं और सभ्यताएं बनी। जब लोग दूर-दूर के क्षेत्रों में बसने लगे, तो उनकी भाषाएं, पहनावा, खान-पान और जीवन शैली भी अलग-अलग हो गई। इसी से दुनिया में विभिन्न संस्कृतियां बनी। कई हजार साल बाद इन्हीं क्षेत्रों में बड़ी सभ्यताएं उभरीं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। इन सभ्यताओं ने आगे चलकर शहर, खेती, व्यापार और संस्कृति को विकसित किया। नई इंसानियत की शुरुआत के बाद नूह अलैहिस्सलाम के परिवार की संतानों ने अलग-अलग दिशाओं में जाकर धरती को फिर से आबाद किया। समय के साथ उन्हीं से दुनिया के अलग-अलग देश, सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित हुईं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।